खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्काटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारी आयात, अबवाब और कुछ कुतुब भी मौजूद है, किताबें भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। तो नाज़रीन, आज हम फिर खुदा के पाक कलाम में से मुकशफ़ा की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत मुकस्सा में से देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। इस जगह पर लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतली खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे क़ुद्दूस बाबरकत नाम को मिले। खुदावंद, हम तेरे नहायत शुक्रगुज़ार हैं इस इंतहाई खूबसूरत घड़ी के लिए जो तूने अपने फजल के सबब से हमको अता की है। सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे क़ुद्दूस बाबरकत नाम को मिले। इस वक्त जो लोग ए खुदावंद खुदा तेरे कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम के सबब से जुए टूट जाएं, बीमारियां चली जाएं, कमज़ोरियां चली जाएं, लागरपन ख़त्म हो जाएं। और खुदावंद खुदा मुझे तौफीक दे तेरे कलाम को वफ़ादारी से, देनदारी से बयान करूँ, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, बताता चलूँ कि अब तक हम मुकशफ़ा की किताब के तीसरे बाब में से 5 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं और अब हम छठी कलीसिया यानी फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि किसी ज़माने में एशिया कुचक में कई कलीसियाएँ आबाद थीं, लेकिन यीशु मसीह ने नुमाइंदगी के लिए 7 कलीसियाओं को मुंतखब किया और यूहन्ना की मार्फत अपने पैगाम को इन 7 कलीसियाओं के खुदाम के हवाले किया। तो एशिया कुचक जो आज तुर्की है, किसी ज़माना में यहाँ पे कई कलीसियाएँ आबाद थी, लेकिन 7 कलीसियाओं को जो है नुमाइंदगी दी गई। तो नाज़रीन, हमने तफसील के साथ 6 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से सीखा और अब हम 7वीं कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। तो 8वीं आयत का पहला हिस्सा हमने बड़ी तफसील से देखा है कि देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये खुला हुआ दरवाज़ा 3 बातों की तरफ इशारा करता है। पहला ये कि ये बशारती दरवाज़ा है जिसका पौलुस ने अपने खतूत में तज़किरा किया। फिर ये निजात का दरवाज़ा है कि यीशु ही वाहिद निजात का दरवाज़ा है, उसके वसीले से हम निजात पाते हैं। तीसरा, ये बरकत का दरवाज़ा है, यानी नए अहनामा के मुक़द्दसीन के लिए बरकतों का दरवाज़ा खुला हुआ है। कदीम ज़माने में यह बरकतें हासिल करने के लिए लोगों को बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ते थे। खुदा की रसाई के लिए, पाकीज़गी के लिए, निजात के लिए, खुशी के लिए, नेमतों के लिए, बरकतों के लिए। लेकिन नए अहनामा के ईमानदार जस्ट वो अपना सर झुकाते हैं, तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और खुदावंद से बहुत सारी बरकत हासिल करते हैं। तो यीशु मसीह की तरफ से बशारत का दरवाज़ा भी खुला हुआ हमारे लिए। हम बिला दरेग किसी भी इलाके में जो खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है, दुआ मांगकर खुदा की मर्ज़ी को जानकर हम अंजील सुना सकते हैं। फिर निजात का दरवाज़ा 24 आवर खुला हुआ है। तो और इसी तरह बरकतों का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। नेमतों की बरकतें, रूह के फल और बेशुमार ढेरों बरकतें आज हमें हासिल हैं और ये दरवाज़ा 24 घंटे हमारे लिए खुला हुआ है। तो नाज़रीन, आइए आयत के दूसरे हिस्से पे आज हम गौर करेंगे। लिखा है कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तो मालूम होता है कि जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के मेंबरान थे या ये जो कलीसिया है, ये बहुत सारी बातों में कमज़ोर थी। कम से कम मादी एतबार से हम कहा जा सकता है या इंतज़ामी एतबार से इनके पास वो सारी चीज़ें नहीं थी। वो क्लियरली तो हम नहीं जानते कि असल में ये किन बातों में कमज़ोर थी। रूहानी एतबार से ये कलीसिया जो है वो ताकतवर थी, क्योंकि यीशु मसीह ने इस कलीसिया से कोई शिकायत नहीं की। लेकिन इस जगह पे जो कहा गया है कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है, तो इसमें थोड़ा सा ज़ोर से मुराद है कि इनके जो मंसूबे थे
जो इनके प्लान थे, जो प्रोजेक्ट्स थे, वो दीगर कलीसियाओं की तरह बड़े मजबूत या बड़े तानावर या ज़ोरावर नहीं थे। ताहम खुदावंद ने उनसे कहा है कि वो मेरे कलाम पे अमल करते हैं और कायम भी रहते हैं। तो ये खुदावंद का एक तरीक़ाकार है कि कभी कभी वो इंतहाई कमज़ोर खादमों को, कमज़ोर कलीसियाओं को, कम वसाइल वाले लोगों को इस्तेमाल करके अपना जलाल ज़ाहिर करता है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो अहद अतीक में हमें कुज़ात की किताब मिलती है, तो मुझे याद आता है कि जदाउन जब उसके पास खुदावंद का फरिश्ता आया तो खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि मेरी कौम को तो अमालिकियों के, मदियानियों के कब्ज़े से छुड़ा। तो वहाँ पे उसने कई बातें की जदाउन ने, और साथ साथ उसने एक बात का इजहार भी किया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कुज़ात 6 बाब उसकी 15वीं आयत मुकस्सा लिखा है, उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनसी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। तो यहाँ पे छोटा और थोड़ा कमज़ोरी की तरफ इशारा करता है कि जहाँ भरपूर बड़े वसाइल ना हो। एज़ कंपेयर जब हम फिलाडेल्फिया के कलीसिया का दीगर 6 कलीसियों के साथ जो है वो मुआजना करते हैं तो मालूम होता है कि उन कलीसियों के अंदर बहुत सारा ज़ोर है, बहुत सारी ताकत है, बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन उनकी रूहानी कमज़ोरियाँ नुमायाँ हैं। सिवा सुमरना की कलीसिया के, वो भी फिलाडेल्फिया की कलीसिया की तरह जो है गरीब लोग हैं, वसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं, ताहम खुदा उनके साथ है। तो यहाँ पे जो लिखा है थोड़ा सा ज़ोर है, इससे मुराद ये है कि ये भरपूर अंदाज में वसाइल या दीगर ज़राए नहीं रखते। ताहम खुदा यीशु मसीह ने कोई शिकवा नहीं किया, क्योंकि खुदावंद को इसी बात में मज़ा आता है कि जब कोई कमज़ोर हो लेकिन दुरुस्त हो, नीयत दुरुस्त हो, काम दुरुस्त हो, पाकीज़गी हो, रास्तबाजी हो, खुदा का खौफ हो और उसका जो तयन है मंजिल की तरफ वो ठीक हो, तो खुदा उसी थोड़े से ज़ोर को बहुत सारा बनाने की कुदरत रखता है। हम कलाम हक में दाऊद की कहानी से सारे वाकिफ़ हैं कि जिस ज़माना में शमूएल की किताब के मुताबिक दाऊद जो है वो जंग में जाता है, तो फ़लस्तियों के साथ जो जंग लगी हुई है और जाती जुलेत जो एक बहुत बड़ा ज़ोरावर ताकतवर शूरमा है और जंगजू है, तजर्बेकार है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि उस फ़लस्ती सूरमे जाती जुलेत के ख़िलाफ़ इसराइल की फ़ौज जो ट्रेंड है, तरबियत याफ्ता है, सरकारी अखराजात पे पल बढ़ रहे हैं, साउल बादशाह वहाँ पे मौजूद है, तो गालिबन वो 40 दिन तक ललकार है। तो यहूदी बड़े बड़े जो सूरमा थे, ताकतवर थे, जाबर थे, ज़ोरावर थे, तरबियत याफ्ता थे, वो पानी की झाग की तरह बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। वो बार बार खुदा के नाम की तकफीर करता है, कुफ्र बकता है, खुदा के खिलाफ उठता है। तो ये इसराइली सूरमे, इसराइली फ़ौजी जो बड़े बड़े ताकतवर हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते, डरते हैं, कांपते हैं, खौफ खाते हैं। अगर हम सिर्फ फ़र्ज़ कर लें, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं कि उनके कद कितने बड़े होंगे, उनका तजर्बा कितना होगा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उनका कद 7 फुट भी हो तो वहाँ पे दाऊद जो जाता है वो कम से कम 5 फुट का होगा। ना तजर्बा है, ना तरबियत है, ना किसी अदारे का वो तरबियत याफ्ता शख्स है, उसके पास कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो ये दावा करता है कि वो जाती जुलियत को मारेगा। मुख्तसर हम सारे इस कहानी से तकरीबन वाकिफ़ हैं। वो वक्त आता है कि कहाँ एक 9 फुट का सुरमा खड़ा है और कहाँ ये 5 फुट का एक बच्चा खड़ा है, कहाँ वो तरबियत याफ्ता है, ज़ोरावर है, तो वहाँ एक छोटा बच्चा दाऊद ना तजर्बाकार वहाँ पे खड़ा है। एक तरफ उसके भाई जो बड़े बड़े तजर्बाकार हैं बिल्कुल बेहिस खड़े हैं, बेबस खड़े हैं, मुंजमद हैं, कुछ भी नहीं करने पा रहे, बस हाथ मल के रह गए। तो हम देखते हैं खुदा ताला की कुदरत जो है वो बड़े बड़े सूरमों से और बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े तजर्बाकार लोगों से नहीं, बिलाखिर दाऊद के वसीले से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। और दाऊद जो है वो उसके हाथ में एक कमान है, एक, और वो अपने गोपिये से एक पत्थर मारता है, निकालता है और जाती जुलियत के यहाँ पे लगता है और जाती जुलियत गिर जाता है, मर जाता है। तो वहाँ पे हमें नज़र आता है
کہ حقیقتاً داؤد نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا جب جاتوجیلین نے کہا کہ تو کس بات کے ساتھ میرے سے لڑے گا، تیرے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے. تو داؤد نے اعلانیہ یہ بات کہی کہ خدا ہتھیاروں کے ساتھ جنگ نہیں کرتا، خدا کے وسائل نادید نہیں ہے. اور ہم اس سے داؤد کو چھوٹا کہہ لیں اور زور میں تھوڑا کہہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید خدا کو مزہ ہی اس بات میں آتا ہے جب ہمارے پاس بڑے وسائل نہ ہوں، بڑی طاقت نہ ہو. تو کوئی اس طرح کا معاملہ میں نظر آتا ہے جو فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے ساتھ ہے کہ وہ یسوع مسیح کہتا تو تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. اس سے مراد ہے کہ وہ تھوڑے وسائل رکھتے ہیں، ان کے پاس تھوڑی منصوبہ بندی ہے، تھوڑا روپیہ پیسہ ہے، کچھ پروجیکٹس ہیں. دوسروں کی طرح یہ مینٹین نہیں ہے، روپیہ پیسہ وہ نہیں ہے. تاہم خدا اسی کو بشارت کے لیے، خدا اسی کو نجات کی تبلیغ کے لیے، پاکیزگی کے لیے، راست بازی کے لیے خدا نے ٹھہرایا ہوا ہے. اور ہمارے خدا کو اسی بات میں مزہ آتا ہے جب وہ تھوڑے کے ساتھ کام کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو لے جاتا ہوں جدعون کی کہانی کی طرف، کہ جدعون نے جب خدا کا حکم مانا اور عمالیکیوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوا تو خدا نے کہا کہ اسرائیل میں سے لوگوں کو بلا. تو 32,000 لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے آ گئے. خدا نے کہا یہ بہت سارے لوگ ہیں، میں ان کو لے کر جنگ نہیں لڑ سکتا، ان سے بولو جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے. تو ایک ہی وقت میں 22,000 لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، یوں 10,000 لوگ بچے. پھر خدا نے کہا کہ اب بھی زیادہ ہیں، جاؤ اور جھیل کے پاس جاؤ اور وہاں پہ بولو کہ جو سب پانی پئیں اور جو کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر پانی پیے گا وہی جنگ میں جائے گا اور دوسرا نہیں جائے گا. تو وہاں پہ صرف 300 لوگوں نے جو ہے وہ کتے کی طرح چپڑ چپڑ کر پانی پیا. تو اب کتنی فوج رہ گئی؟ صرف 300 اور ایک جدعون. تو یاد رکھیے ایک طرف ہم فرض کر سکتے ہیں کہ 5 لاکھ وہ فوج تھی، 5 لاکھ فوج کو مارنے کے لیے 300 لوگ استعمال ہوئے. تو یہ خدا کی قدرت ہے کہ تھوڑے کو زیادہ بنانا جانتا ہے. فرض کہ وہ مخلص ہو، وہ سچا ہو، وہ راست باز ہو، وہ خداوند سے جڑا ہو، وہ خداوند سے پیار کرتا ہو. خداوند تھوڑے زور کو، تھوڑے وسائل کو، تھوڑی طاقت کو، تھوڑی تعلیم کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر سکتا ہے. تو کیا ہم کبھی بھلا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اناجیل کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے جب ہمارے یسوع ناصری پہاڑوں پر تعلیم دے رہے تھے اور لوگ 3 دن سے ان کے پیچھے پیچھے تھے. تو یسوع مسیح نے شاگردوں سے بولا کہ ان کو کھانا دو. شاگردوں نے جب لوگوں کی تعداد دیکھی تو پریشان ہو گئے، خداوند یہ تو ہزاروں روپیہ درکار ہے، پھر کتنے تنور چاہیے، کتنے ہوٹل چاہیے جو انہیں کھانا فراہم کر سکیں. انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا. تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ہمیں انجیل سے پتہ چلتا ہوا کہ بچہ ملا جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. ہمارے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ 5,000 مرد ہمیں ملتے ہیں. یہ کم و بیش 10,000 سے بھی زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، عورتیں اور بچے ڈال کر. اب ذرا تصور کیجئے کہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں 2 لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں، تو ہزاروں لوگوں کا کیا کرتے؟ لیکن یہ آن دی ریکارڈ پاک صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ 5,000 لوگوں نے کھانا کھایا اور 12 ٹکڑے پھر بچ گئے. تو اصل وسائل کیا تھے؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. تو ہمارا خداوند تھوڑے سے زور کو، تھوڑے سے وسائل کو، تھوڑی سی طاقت کو، تھوڑی سی نیک نیتی کو، پاکیزگی کو، راست بازی کو لے کر وہ بڑے بڑے کارنامے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو اسی طرح فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے پاس تھوڑا سا زور ہے، ہمت ہے، جرت ہے، وسائل ہے، نیک نیتی ہے، راست بازی ہے، اور خدا اس کے ساتھ بڑے بڑے عظیم اور عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور پھر یہ، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. ناظرین، جب انسان کے پاس وسائل زیادہ نہ ہوں، روپیہ پیسہ زیادہ نہ ہو، حالات سازگار نہ ہو، آگے سے کچھ نظر نہ آتا ہو، تو بے شمار لوگ ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ جاری نہیں رکھ سکتا. ہم جانتے ہیں کہ جدعون نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ غریب بھی ہے اور کمزور بھی ہے، تو کس طرح آگے چل سکتا ہے؟ تو ہمیشہ یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ بھلا میں ایسے کیسے رہ سکتا ہوں. لیکن خداوند فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو سراتے ہیں کہ اگرچہ تیرے پاس بہت سارے وسائل نہیں ہیں، پر تو نے میرے نام کا انکار نہیں کیا اور میرے کلام پر عمل کرتا ہے. حقیقتاً یاد رکھیے کہ جو شخص عمل کرتا ہے وہ بڑا زوراور ہوتا ہے.
फिलदिल्फिया की कलीसिया एक अमल कलीसिया थी, अमल करने वाली कलीसिया थी, प्रैक्टिस करने वाली कलीसिया थी। और जो शख्स सुने गए कलाम पर अमल करता है उसका जोर यहोवा बन जाता है, उसका जोर खुदा बन जाता है। और जो शख्स अमल करना जानता है, खुदा की कुदरत उसके साथ है, खुदा का हाथ उसके साथ है, खुदा के वसाइल उसके साथ हैं। फिलदिल्फिया की कलीसिया महज सुनने वाली कलीसिया नहीं थी। हमने सुमरना की कलीसिया के ताल्लुक से सीखा कि वो एक गरीब कलीसिया थी, तहाँ हम वो प्रैक्टिस करने वाली कलीसिया थी। इसके अलावा जो दीगर 4 कलीसियों का हमने पढ़ा है उनमें सुनने का जो है वो ज़्यादा असर पाया जाता था। जिस तरह हमने पीछे देखा सरदीस की कलीसिया जो थी ये ज़्यादातर सुनने पर, बोलने पर, बताने पे, लिटरेचर पे बहुत जोर देती थी, लेकिन अमल नामी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा थियोआत्रा की कलीसिया के ताल्लुक से। थियोआत्रा की कलीसिया भी मैं सुनने पे ज़्यादा इत्तेफाक करती थी। हमने पढ़ा इफिसस की कलीसिया पे, ये भी सुनने पे ज़्यादा इत्तेफाक करती थी। हमने पेरगमन कलीसिया के ताल्लुक से सीखा, ये भी ज़्यादा सुनने पे ध्यान देती थी। आगे हम पढ़ेंगे लुदिकिया की कलीसिया, तो ये भी ज़्यादा सुनने वाली कलीसिया है। दुनिया में बेशुमार लोग सिर्फ मैं सुनने तक रहते हैं, याद रखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिटरेचर अपने पास रखते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। और यकूब ने अपने ख़त में ये बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर मिसालें देकर बताया उन बेअमल ईमानदारों को जो सिर्फ इल्म के ढेर लगा लेते हैं, तालीमात के ढेर लगा लेते हैं और बेशबा इल्म के ख़जाने जमा तो कर लेते हैं, लेकिन अमल करने के ताल्लुक से बिल्कुल आरी होते हैं। तो यकूब अपने ख़त में कहता है कि एक भाई या बहन तेरे पास सर्दी के मौसम में आता है और तू उससे ये कहता कि खुदा तुझे गर्म रखे, तो कहता कि तेरी ये दुआ या तेरी ये बरकत किस काम की है? जो चाहिए उसे, जो दरकार है वो उसे दे, उसे कपड़ा चाहिए, गर्म रखने वाली चीजें वो दे उसे। तो ऐसी वो कहता कि ऐसा ईमान जिसमें अमल शामिल ना हो वो तो ऐसी है जैसा शैतान ईमान रखता है। फिर वो मिसाल देता है कि इब्लीस खुदा के कलाम पर ना सिर्फ ईमान रखता है बल्कि कांपता और थरथराता भी है। तो नाज़रीन, फिर वो आगे चलकर अपने इसी मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत करने के लिए वो कहता है कि अब्राहम भला किस तरह रास्ता ठहरा। कभी कभी हम इस बात का शिकार हो जाते हैं कि शायद पालूस और यकूब की तालीम दोनों एक दूसरे के उलट हैं। ऐसा नहीं है। यकूब जिस पहलू पे जोर दे रहा है वो असल में ये है कि अगर मज़हब पर, तालीमात पे, अहकामात पे प्रैक्टिस ना की जाए तो सब कुछ मुर्दा सा को रह जाता है। और वो मिसाल देता है कि अब्राहम अगर सिर्फ खुदा का कलाम सुन लेता तो जी करता रहता, वाह वाह करता रहता, तालियां बजाता रहता, खुदा तू बड़ा है, खुदा तू अजीम है, खुदा तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं कसदियों के ओर से बाहर नहीं निकलूंगा, तो क्या कभी वो ईमानदारों का बाप बन पाता? जब खुदा ने कहा कि इजहा को तो मेरी खातिर कोई मोरिया पे जाकर कुर्बान कर दे, तो वह तबलेबाजी लेकर बैठ जाता, वहाँ पे कवालियाँ गाना शुरू कर देता, वहाँ पे मज़ामीर गाना शुरू कर देता। यहोवा ताकतवर है, यहोवा ज़ोर आवर है, यहोवा बहुत बड़ा है, खुदावंद तू अजीम है, खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरा बेटा मुझसे ना ले। तो क्या फिर भी वो ईमानदार ठहर जाता? क्या फिर भी रासबाजों का बाप ठहरता? उसने तराने नहीं गाए, उसने नगमात नहीं गाए, उसने खुदा की शान में बड़े बड़े कसीदे नहीं उसने निकाले, उसने खुदा की शान में बड़े बड़े तबले बाजे हारमोनियम नहीं बजाए। सादगी के साथ अपने बेटे को लिया और कोहे मोरिया पे उसे कुर्बान करने के लिए ले गया। ये प्रैक्टिस उसी ईमान के साथ मिलकर इसने अमल किया और वो रासबाजों का बाप ठहरा। फिर यकूब मिसाल देता है रहफाशा की, कि रहफाशा के पास जब 2 जासूस आए जिनको यशवा ने भेजा था, तो उसने उन्हें छुपाया और छुपाकर उसने अपनी हुकूमत के साथ ये झूठ बोला कि यहाँ पर आए तो थे लेकिन चले गए हैं। अब सिर्फ वो ज़ुबान से कहती रहती तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा खुदा बहुत अच्छा है, वाह अभी वाह, हमने तो सुना है तुम्हारा खुदा कितना अजीम है, हम तो आपके खुदा की कुदरत से हैरान हैं, आपका खुदा तो बड़ा जलाली है, बड़ा इज़्ज़त वाला है, बड़ा शान वाला है, बड़ा अजमत वाला है, बड़ा बुलंद है, लेकिन तुम यहाँ से निकल जाओ। तो कभी भी रहफाशा जो है वो यहूदी सलमून की बीवी ना बनती, कभी भी वो यीशु मसीह के नस्बनामे में ना आती, कभी भी वो अपनी जान ना बचा पाती। तो किस चीज़ ने उसे बचाया?
उसी ईमान को जब उसने प्रैक्टिस में बदला, अमल किया, तो वो रास्तबाजों के ईमान में शामिल हो गई। तो यहाँ पे फिलदल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक से खूबसूरत तारीफ़ है कि तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और इस बात से खुदा बहुत खुश होता है। याद रखिए कि जब अब्राहम ने कदम उठाया तो खुदा खुशी से सरशार हुआ। जब लोग अमली कदम उठाते हैं तो खुदा उनसे खुश होता है। पूरी बाइबल मुकद्दस जहाँ भी बरकत है, जिनसे भी खुदा खुश है, उन लोगों ने अमली कदम उठाया है। तो खुदा उनके फजल से फिलदल्फिया की कलीसिया जो है एक प्रैक्टिस करने वाली कलीसिया थी, और फिर जो अमल करता है वो नाम पर कायम भी रहता है और कहता है तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सो हम देखते हैं कि बेशुमार लोग जब हालात ठीक नहीं होते, वसाइल पूरे नहीं होते, तो लोग यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, उसकी ज़ात का इनकार कर देते हैं। ये थोड़े से ज़ोर वाली कलीसिया बदली नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के नाम पर कायम रही है। तो हम सीखते हैं फिलदल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक से, जब हमारे पास वसाइल पूरे ना हों, थोड़े हों, तो भी हम यीशु मसीह का इनकार ना करें, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। खुदा इस कलाम के सबब से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।